भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि प्रधान देश को विकसित बनाने के लिए किसानों को खुशहाल रखने की चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी है। अन्नदाता की जिंदगी संवारने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि हमारे किसान भाइयों की तकदीर और तस्वीर बदल सके। बदलते भारत के बदलते अन्नदाता की जिंदगी को जानने समझने के लिए डीडी किसान किसान यात्रा कर रहा है। आज हमारी यात्रा की मंजिल है पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का गुवाहाटी। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की किसान यात्रा अब पहुंच गई है असम में, असम के गुवाहाटी में। और आज गुवाहाटी की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ किसान किस तरह से किसान यात्रा से जुड़कर अपनी बात रखता है। तो चलिए इन्हीं फराटेदार सड़कों से अब गांव की ओर आगे बढ़ेंगे, शहर की कहानी बताएंगे और महिलाओं तक पहुँचेंगे। चलिए किसान यात्रा में आप भी हमारे साथ इसी यात्रा पर। असम यानी कुदरत का वो नायाब तोहफा जहां इंसान पहुंचकर अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर प्रकृति की सौंदर्यता में कहीं खो जाता है। शानदार पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र नदी, समृद्ध वनस्पति और जीव, चाय बागान यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। और इसी बात की गवाही दे रहा है असम का मनमोहक गुवाहाटी शहर, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गुवाहाटी शहर से होते हुए हमारी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी तो हमें लहलहाती हुई फसल, खेत, खलिहान और मेहनतकश किसान खेतों में पसीना बहाते दिखे। फिर शुरू हुआ हमारी बातचीत का सिलसिला। किसान यात्रा में अब आगे बढ़ रहे हैं और देखिए हमारे किसान भाई यहाँ पर अपने खेतों को निहारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर तस्वीर होती है कि किसान भरी दोपहरी में खेतों में काम करता हुआ खुद ही मिल जाता है। तो उनसे पूछना, जी क्या नाम है आपका? बीरेनुरांग। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ हरियाली, धान की खेती हो रही है। इसी सीजन में होती है? हाँ, इसी सीजन में होती है। हाँ, जनवरी से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये जो दूर दूर तक मेरी नज़र जहाँ खेतों में जा रही है, सारे आपके खेत हैं? नहीं, हमारा नहीं है। तो हम लोग, कोई आदमी 10 बीघा ज़मीन किया है, कोई 5 बीघा किया है, दो किसी का नहीं है तो 2 बीघा किया है। तो ये ग्रुप में खेती की हुई है? ग्रुप में नहीं, पर्सनल हिसाब से किया है। पर्सनल सब अपने अपने। अच्छा, जब आप ये चावल ले लेंगे, धान ले लेंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? इसके बाद और अभी तो नहीं है, फिर आपको हाली सीजन में तो आपका अक्टूबर नवंबर में फिर धान रोपने सकता है यहाँ। अच्छा, फिर नवंबर में फिर से धान? हाँ, नवंबर में फिर से धान। साल में कितनी बार खेती लेते हैं? 2 बार। 2 बार लेता है। और कितनी बीघा जमीन है? हमारा तो ऐसे धरिए 10 बीघा होगा। 10 बीघा हो जाए। हाँ। सब्जियां नहीं लगाते? सब्जियां नहीं लगाता है हम लोग। यहाँ का एक तो प्रॉब्लम है कि हम लोग का काजीरंगा एरिया है ना, तो काजीरंगा एरिया के लिए तो जानवर आता है रात को, उसके लिए अभी इस सीजन में जानवर ज़्यादा बाहर नहीं आता है। तो आसानी से हो जाती है। हाँ, सितंबर अक्टूबर में फिर वो लोग आ जाता है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, मार्केट कितना यहाँ से दूर है आपका? मार्केट मतलब ये धान का? हाँ, मतलब धान मार्केट में लेके जाना होता है तो मार्केट कितना दूर है? हम लोग तो ये में दे देता है, मार्केट नहीं ले जाता है। यही बिक जाता है? ये बिक जाता है, आता है व्यापारी आता है, यहाँ से उठा कर ले जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि किसान को मार्केट तक नहीं जाना पड़ता, मार्केट खुद ही आपके पास आ जाता है। मार्केट खुद ही अपना पास आ जाता है। भाव ठीक मिल जाता है? भाव तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी पानी की कोई समस्या है? पीने की पीने का पानी का तो अभी तक समस्या नहीं है, ठीक है। और लाइट भी है? लाइट भी ठीक है। और कनेक्टिविटी, सड़क भी ठीक है। सड़क भी ठीक है। तो देखिए हमारे अन्नदाता जिस तरह से काम करते हैं, खेतों में मुस्कुराते हुए जो ये तस्वीर मिलती है, ये बयां करती है असली हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की तस्वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और खेतों में पहुंचकर पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा किसान जो है तरक्की कर रहा है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान और लहलहाती फसल ने ये तो साफ कर दिया है कि किसानों के दिन बदल रहे हैं।
यहाँ अभी से धान की खेती देखकर चौंकिए मत, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले धान की रोपाई पहले ही शुरू हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ धान की खेती अभी से ही लहलहाने लगी है। तो बिना देर किए हम इन खेतों की पगडंडियों के सहारे काम कर रहे किसानों का हाल जानने पहुंच गए। तो किसानों ने जो कहा उसे सुन लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपके खेतों में आई हूँ, मैं देख रही हूँ चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। कैसा है खेत आपका? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? जून सावताल। अच्छा, जून सावंता, ये सीजन अभी धान का है? हाँ, धान का है, बोरू धान है। बोरू धान है। तो अभी आप क्या कर रही हो खेतों में? खेतों में सफाई कर रहा हूँ। अच्छा, निराई गुड़ाई कर रही हैं आप। धान लगाया हुआ कितना समय हो गया? कब लगाया? अब 2 महीना। 2 महीना हो गया। हाँ। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ पानी चारों तरफ बह रहा है, तो पानी की समस्या नहीं है? पानी है? पानी है। पानी है। सामने में सब सेंटर है। अच्छा, सब सेंटर है। हाँ। और खेती कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है। हाँ। इस भरी दोपहरी में मैं इतना धूप चढ़ रहा है सर पे, दिन के 2 बज रहे हैं, आप इस वक्त भी खेतों में काम करती है? हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ता है। फिर जाके ये धान मिलता है। हाँ, मिलता है। अच्छा, सुबह कब लग जाती है खेतों में? 8 बजे। 8 बजे। और काम कब छोड़ती है? 5। शाम को 5 बजे। हाँ। और खाना वाना कब खाती है? लंच टाइम होता है? 2 बजे। 2 बजे के आसपास खाती है। हाँ। बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। पढ़ते हैं? हाँ। स्कूल है गांव में? है। स्कूल है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताओ, जहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर ये खेत दिख रहे हैं, धान ही लगाते हैं या और भी कुछ लगाते हैं? सरसों लगाता है। अच्छा, सरसों भी लगाता है। हाँ। और हाली खेत भी लगाता है सीजन में। अच्छा, सीजन में। हाँ, सीजन में। अच्छा, यहाँ जानवरों की समस्या रहती है? हाँ। इस सीजन में नहीं आते? आता है। लड़का लोग बीडीपी लोग पहरा करता है। पहरा करते हैं, हाँ। संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, रात रात भर जगते हैं, हाँ, जगते हैं। तब जाके ये धान पूरी तरह तैयार हो पाता है। हाँ, होता है। बहुत मेहनत करते हैं हमारे अन्नदाता। देखिए धूप कितनी है, और इस कड़ाके की धूप में भी आप इस तरह काम कर रही है। तो देखिए, किसान यात्रा में समस्याओं को भी जानने के लिए हम लोग किसानों के खेतों में पहुंचे हैं, और इन समस्याओं का समाधान क्या है वो भी तो जान रहे हैं, लेकिन किस तरह से काम कर रही है। पूरा धान का सीजन है इस वक्त, धान होता है, क्योंकि जनवरी से लेकर यहाँ पर अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करूँ, उसके बाद फिर से इनका दिसंबर के टाइम में, क्योंकि समस्या जो होती हैं वो ज़्यादातर यहाँ के जानवरों की होती हैं, और आसपास जंगल ही जंगल है। तो चलिए किसान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। खेतों से निकलकर हम गांव की ओर आगे बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों से मिल सकें और जान सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है, जमीन पर किसानों की हालत क्या है। तो हम किसानों के साथ ही बैठ गए। बातचीत में पता चला कि किसान आधुनिकीकरण और मिल रही सहूलियतों से खासा प्रभावित हैं। तो किसान यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ और किसानों से मिल रही हूँ, तो ये समझ में आता है कि हमारा किसान पहले के मुकाबले खेती को बदलाव की ओर आगे बढ़ाकर कर रहा है। पहले के मुकाबले समझकर खेती कर रहा है, सीख कर रहा है, विज्ञान से सीख कर। अच्छा दादा, खेती कैसी है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। मदद हो जाती है? हाँ, हो जाती है। और कृषि विज्ञान केंद्र कितना दूर है? 30 किलोमीटर। आते हैं कभी अधिकारी? आता है। आता है। आता है। मदद करता है? मदद करता है। अच्छा, अभी सीजन क्या है, क्या लगाया आपने? अब हम लोग तो अभी बुरो खेती में लगाया है। हाँ। धान खेती बुरो। हाँ। इससे ही करता है। अच्छा, पानी भी बहुत है, तो सब्जियां क्यों नहीं लगाते आप? पानी तो सोलर देता है। हाँ। सोलर पर हम लोग खेती करता है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए दादा, आपकी उम्र इतनी हो गई है कि बहुत कुछ देखा आपने, पहले के मुकाबले खेती कैसी है? खेती अच्छा है, खेती ठीक ही है, आगे से अच्छा है। आगे से अच्छा है? अच्छा है। हाँ। अच्छा, आप भी बताइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ पहले से बदलाव की ओर हमारा किसान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमें ये जानना, विकास कितना हुआ? आगे से बहुत चेंज हुआ है हमें। आगे इतना नहीं रहा। अभी आजकल पूरा सारा आदमी लोग खेत खुला करते हैं, किसान लोग। आगे इतना नहीं रहा। गांव में सब सुविधा है? सुविधा है। क्या क्या सुविधा है? स्कूल है, तो हाई सेकेंडरी स्कूल है, हॉस्पिटल है सामने में। हाँ। और गरीब लोग को गांव में मकान वकान मिला है पूरा। जब कोई कीड़ा लग जाता है, कोई फंगस लग जाता है, जब कोई बीमारी लग जाती है, तो वैक्सीन कहाँ से लेते हैं, कौन मदद करता है? और तो एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से? है। विज्ञान से पूछकर खेती करते हो, कब मिट्टी देनी है, कब पानी देना है? और लोग
थोड़ा टाइम आता है, आकर देखा के जाता है। बता के जाता है? जाता है बता के जाता है। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पर मुर्गी पालन भी करते हो? और थोड़ा थोड़ी करता है घर में। हाँ, घर के लिए। तो किसान घर के लिए खाना भी लगा लेता है, मुर्गी पालन भी कर लेता है, और सबसे बड़ी समस्या होती है खेतों में पानी की। पानी भरपूर है? पानी हम लोग का सोलर मशीन से उठाता है, सोलर से उठाता है। सामने सामने हम लोग का सोलर है। कोई आदमी डीजल मशीन से उठाता है, कोई करंट से उठाता है। हम लोग तो सोलर से पानी उठाता है। अच्छा, इतनी तारीफ कर रहे हो गांव की, कोई समस्या नहीं है गांव में? गांव में समस्या नहीं है अभी तक। सच बोलिए, कोई तो समस्या होगी। नहीं, ठीक है। सब ठीक है? ठीक है, आप खुश हैं? खुशी है। मतलब हमारे अन्नदाता खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सच है? सच। अच्छा, आप ये बताइए कि जब मैं गांव की बात कर रही हूँ तो सबसे जरूरी हो जाता है, आपने कहा स्कूल है, कनेक्टिविटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कनेक्टिविटी कैसी? तो हम लोग को सुबह लड़का लोग स्कूल में जाता है तो गाड़ी से उठ के जाता है। वो स्कूल छोटा गाड़ी है, वो लोग को ले जाता है स्कूल में। कनेक्टिविटी बढ़िया है। बढ़िया है, रोड अच्छा है अभी। अच्छा, और दूसरा पानी का हो गया है। बिजली, क्योंकि खेतों में पानी देने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। बिजली हम लोग को 24 घंटे मिलता है। 24 घंटे? 24 घंटे मिलता है। क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे बिजली? जी 24 घंटा मिलते हैं। अरे चाचा, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं झूठ बोलता है, नहीं झूठ बोलता है, बिजली बिल्कुल नहीं कटती? नहीं करता है। हाँ। 24 घंटा हम। आप बताइए, बिजली 24 घंटे मिलती है? हाँ, 24 घंटा बिल में मिलते हैं। हैं? हाँ। और क्या क्या मदद हो रही है? स्कूल से ले जाए हैं। मतलब स्कूल भी है? स्कूल सब। खेती अच्छी है? हाँ, खेती। आप खुश हैं? हाँ, आप खुश है? अच्छा, खेती बड़ी बढ़िया अम्मा? हाँ, बढ़िया। बढ़िया है। क्या बात है। देखिए, ये है असली भारत की असली तस्वीर, और गांव से ऐसे लहलाते हुए खेत आपके सामने, और खेजड़ी की छांव में हम सब बैठ के यही चर्चा कर रहे हैं कि कितना बदल गया हमारा किसान, कितना परिवर्तन हो गया है, और कितना समय के साथ किसान आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे किसान विज्ञान से पूछकर खेती कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किसान यात्रा में, और खेतों की कहानी आप तक पहुँचाते हैं। गुवाहाटी का किसान अब बदल गया है। अब वो भागती दौड़ती दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है। लेकिन इतने भर से हम संतुष्ट नहीं थे। हमने अपनी गाड़ी एक नए गांव की ओर घुमा दी, लेकिन उससे पहले रास्ते में हमें दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। काले पत्थरों से बना ऐसा विशाल शिवलिंग आज से पहले शायद ही आपने देखा होगा। करीब 126 फुट के इस शिवलिंग को महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव पहली बार इसी जगह पर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अवतार में प्रकट हुए थे। फिलहाल भगवान के दर्शन के बाद हम किसानों का हाल जानने के लिए अगले पड़ाव पर पहुंचे तो हमें कुछ महिलाएं मिली। ये महिलाएं खेती बाड़ी के साथ साथ अपनी कमाई के कुछ ऐसे साधन बना रखे हैं जिससे वो आज आत्मनिर्भर हैं। मैं आसाम की किसान महिला हूँ। मैं कपड़ा बनाती हूँ, जो मैं पहन के रखी ये भी मैं अपने हाथ से बनाई चीज़ है। और मैं आचार बनाती हूँ, और वाटर हाइसिस है जो हिंदी में जलाकुंभ बोलते हैं, उससे हम सामान बनाती हूँ। इसे हम बाज़ार में सेल करती हूँ। मेरे एक आउटलेट भी है, किसी विज्ञान के साथ जुड़े हूँ मैं। अभी तो काम कर रहे हैं। मेरे सारा घर का इनकम मेरे से होता है। मैं असर ऐसे नींबू का और बेम्बू, मशरूम एंड कोकोनट का, और भूत जलोकिया जैसे आप लोग किंग सिली बोलते हैं, और स्टार फ्रूट्स, और ये असम में ओटेंगा बोलती है, लेकिन वो ओटेंगा और अमरा, मतलब हम लोग का असम में जो जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में या घर में या अपना किचन गार्डन में हो, उसी फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का ही मैं पिकल बनाती हूँ, और उसी को प्रोसेस करके थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रखती हूँ। केवीके के साथ जोड़कर इतना प्रोसेसिंग में और मशरूम का जो जितना काम किया है, बहुत मेरे लिए केवीके से बहुत बहुत धन्यवाद है। किसानी के साथ सिर्फ कढ़ाई बुनाई या फिर
फल फ्रूट के आचार बनाकर ही यहाँ के किसान आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, बल्कि असम में इन दिनों मधुमक्खी पालन अन्नदाताओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। मधुमक्खी पालन का उद्योग कर असम के किसान रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, जहां यह बेरोजगार युवाओं के लिए लाभदायक साबित हो रहा है, तो वहीं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। पहले का असम अभी नहीं है, बहुत बदलाव हो गया। देखिए, इससे जो घर का जो मिसेज गृहिणी है उन लोग मधुमक्खी पालने के लिए आ गया, क्योंकि जो लोग किसान है वो लोग भी तमने से आ गया। क्योंकि देखिए, जो हमारा पेडी फील्ड है, मस्टर्ड फील्ड है, धनिया फील्ड है, सनफ्लावर फील्ड है, वो तो हम खेत कर दिया, लेकिन पॉलिनेशन कौन करेगा? पॉलिनेशन का माध्यम एकमात्र हनी बी। इधर देखिए, खेत में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इधर मधुमक्खी पालने से हम लोग का तमने से शहद मिलेगा। सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल बी बोर्ड ने फंड रिलीज कर रहा है, और वेराइटीज जो डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर भी है, उन लोग फंड दे रहा है, और असम को फ्री में मधुमक्खी बक्सा अगैरह मिल रहा है, और सब लोग अभी तमने मधुमक्खी पालने के लिए इच्छुक है। क्योंकि देखिए, जो असम का जो यंग जनरेशन है लिखा पढ़ा करके उन लोग अभी कोई नौकरी मिल नहीं रहा है। मतलब मधुमक्खी पालने से जो 10, 20, 15, 50 बक्सा डब्बा हनी बी कोई पालेगा तो उनका नौकरी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और असम में देखिए, हर जगह पे ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है हनी बी हमारा जो बस्ता है वो खाता है फ्लावर, और फ्लावर का जो शहद और पोलन खा के उन लोग हनी इकट्ठा कर रही है, तो शहद भी मिल रहा है, उधर आपको इनकम भी मिल रहा है। 2 बकरी पालने से जितना फायदा होगा, 2 मधुमक्खी का डब्बा पालने से वही फायदा होगा। और इधर देखिए, बकरी को हर रोज खाना पीना देना पड़ता है, गाय को तो अपना खाना पीना देना पड़ता है, किंतु मधुमक्खी का कुछ नहीं देना पड़ता है। लेकिन हम लोग देखभाल करना है, ये उसका कोई एनिमी अटैक कर रहा है, शायद हुआ कि नहीं, शायद होने से निकाल लीजिए, डिवीजन करना है कि ये हम लोग हफ्ता में 1 टाइम हम लोग देखभाल करने से हो जाता है। इसलिए देखिए, असम में, सारा असम नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोग, बहुत तमने यंग जनरेशन भी तमने के सामने आ गया। उन लोग मधुमक्खी पाल कर अभी बहुत ऊपर में चला आया। मार्केट का भी कोई कमती नहीं है। जितना असम में डिमांड है, हम लोग अभी तक तमने से वह फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। असम का जो शहद है, ये तमने इंडिया का नंबर 1 हनी है। इसलिए जो लोग अभी भी तमने शायद मधुमक्खी पालने के लिए इच्छुक है, आप लोग गवर्नमेंट का तरफ बातचीत कीजिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, IIE है, एग्रीकल्चर है, उन लोगों का साथ बातचीत करके उन लोग आप लोगों का ट्रेनिंग का इंतजाम कर देगा। गुवाहाटी के किसानों की खुशी का एक बड़ा कारण है खेती बाड़ी का पूरी तरह से आधुनिक हो जाना। जगह जगह असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी से जोड़ने में मदद करता है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है, जहाँ पर खाली हॉर्टिकल्चर का ही रिसर्च होता है, एक्सटेंशन होता है, विभिन्न ट्रेनिंग्स वगैरह ये भी होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फार्मर्स के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहते हैं। फार्मर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो जाके हम फार्मर्स का फील्ड में जाके भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। और बीच में हम लोग अगर फार्मर्स को कोई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है तो हम इसको बुला के यहाँ पर ट्रेनिंग आप लोग देख ही लिया, सो ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। किसानों को नया नया टेक्नोलॉजी दे रहा है, जैसे हॉर्टिकल्चर के अगर आप थोड़ा माइक घुमाएंगे तो कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम है। फार्मर्स लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक ही
एक ही खेत का करता है। किसानों को जब खेती करता है जैसे ही उनका प्रॉब्लम होता है वो जाके हम लोग उनको प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मान लो किसी खेत में बीमार हो गया, किसी इंसेक्ट्स लग गया, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर फील्ड फार्मर्स का फील्ड जाके उन लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। वो इसको कैसे मतलब हल करते हैं, कैसे सॉल्व करता है, इसका हम लोग ये दे देते हैं। और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना होता है, जितना ज़रूरत होता है, सब समय 24/7 हम लोग किसान के साथ रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनकी खून पसीने की कमाई यानी उनकी फसल बिकने से पहले खराब ना हो, क्योंकि एक किसान की फसल के खराब होने का मतलब है उसके 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत का बर्बाद हो जाना। लिहाजा इस बात का ख्याल रखते हुए जगह जगह गुवाहाटी में कोल्ड स्टोर खोले गए हैं, जहां किसान उचित मूल्य मिलने से पहले अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट, जो आप लोग यूनिट अभी देख रहे हो, इसमें इसका काम है कि गर्मी में जो सब्जियां जो फार्मर मार्केट में सेल नहीं कर पाते वो लाके यहाँ पे अब वो लोग रख सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि गर्मी में ये फ्रीजर का काम करेगा, एक रेफ्रिजरेटर बड़ा वाला फ्रिज का काम करेगा। जो फार्मर जो प्रोडक्ट अभी करेंटली उसका जो दाम कम है वो अभी ना सेल करके इसमें रख के वो आई थिंक 2 से 3 महीना के बाद जो सेल करेंगे उसका आमदनी भी दुगना होगा और उसका सब्जी भी फ्रेश रहेगा। तो ये अभी हम लोग 2-3 महीने इंस्टॉल किए हैं और ये बेसिकली फॉर द फार्मर्स हम लोग इंस्टॉल हम लोग लगाए हैं सो दैट फार्मर्स कैन ब्रिंग देयर प्रोड्यूस और यहाँ पे रख के उसका आय दोगुना हो सके। और एडिशनली हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अभी रिसेंटली हम जो पॉली हाउस में हम देख के आए हैं चेरी टमाटो, वो एक वेरी नया वेराइटी है जो हम लोग असम में और असम का कृषक में फार्मर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। उसको अभी हम लोग पॉपुलराइज करना है, क्योंकि जो टोमेटो का आप लोग वैरायटी दे छोटा वाला टोमेटो है वो मार्केट में भी डिमांड ज़्यादा है अभी। और डेकोरेटिव प्लांट है वो अभी आप अगर मॉल वगैरह जो दुकान वगैरह है उसमें आप लोग अगर सेल करोगे तो फार्मर लोग ऐसा फार्मर हम लोग के बीच अभी निकल के आया है जो ये एक पाउच एक पैकेट वो 100 रुपये में मार्केट में सेल करने के लिए करके वो 2 गुना मुनाफा वो लाभ किए हैं। गुवाहाटी शहर भारत में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। गुवाहाटी के विकास की रफ्तार के पीछे यहाँ बढ़ती आत्मनिर्भरता को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यहाँ के बाशिंदे पर्यटन का ध्यान रखते हुए छोटे बड़े खुद का कारोबार कर रहे हैं, जो गुवाहाटी को नई दिशा और दशा दे रहे हैं। गुवाहाटी में लोगों से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना विकास हो गया है, ये शहर कितना बदल गया है। अभी तो बहुत बदल गया शहर, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। मतलब अभी मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट का बगल में ही, तो अभी कस्टमर भी अच्छा है, बाहर से लोग भी आ रहे हैं टूरिस्ट वगैरह, तो वो लोग भी आके बहुत अच्छा मतलब हम लोग का जो आसाम देख के घूम के हमको इधर में फीडबैक देके जाता है। हर टूरिस्ट लोग आता है इधर में स्टे करता है, चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ खाता है। अच्छा ये बताइए कि पहले के मुकाबले बदलाव कितना? बहुत बदलाव, बहुत चेंज हुआ है अभी, बहुत डेवलप भी बहुत हुआ है और बाहर से लोग भी बहुत आना चालू कर दिया है। सड़कें कैसी है? सड़कें अभी बहुत अच्छा है चारों तरफ। अच्छा शहर पहले से बहुत बदल गया? अभी तो बहुत ही। यहाँ के युवाओं में कितना मतलब आत्मनिर्भर की बात करें, कितना स्टार्टअप कर रहा है यहाँ युवा, रोजगार में कैसे आगे बढ़ रहा है? रोजगार तो अभी कर रहे हैं लेकिन ऐसा तो इतना मालूम नहीं, फिर भी हम लोग तो नॉर्मली चल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं देख रही हूँ युवा छोटे छोटे दुकान खोलकर काम कर रहे हैं, तो अच्छा चलता है? चलते हैं, अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो पूरे असम के साथ गुवाहाटी में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है और ये सब हो पाया है बेहतर होती कनेक्टिविटी, आधुनिक किसानी, स्वरोजगार के प्रति लोगों में बढ़ती चेतना। हम उम्मीद करते हैं असम का गुवाहाटी विकास की नई इबारत यूं ही लिखता रहेगा। तो आज की किसान चर्चा गुवाहाटी से चल रही थी। अलग अलग गांव से हम आपको बता रहे थे या महिलाएं किस तरह से विकास कर रही हैं या किस तरह से किसान तरक्की कर रहा है, ये शहर कितना बदल गया है, यहाँ की सड़कें कितनी बदल गई हैं और यहाँ का किसान अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है। वो किसान यात्रा में तमाम बातें जो किसानों से जुड़ती हुई भारत की तस्वीर लिख रहा हो, वो किसान यात्रा जो अब घर घर पहुंच रही है, गांव गांव पहुंच रही है और ऐसे में असम राज्य से
आज की किसान यात्रा यही समाप्ति करते हैं। लेकिन देखिए हमारा किसान किस तरह से भारत में अपनी तस्वीर बुन रहा है।